कौन कौन है? अरे भाई, कहाँ जा रहा है? तुम्हें जहाँ जाना हो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। भाई, कौन हो तुम? भाई, कौन हो तुम? देखो भाई, इतनी रात गए, तुम्हें कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा। तुम्हें मैं मिल गया, यही भगवान का धन्य मनाओ। तुम चलो मेरे साथ, चलो भाई। मैं हमेशा एक ही टैक्सी से जाता हूँ, मुझे उसी का इंतजार है, तुम जाओ। अरे भाई, जो आप उस टैक्सी को जितना भाड़ा देते हैं उतना आप मुझे भी दे देना। लेकिन चलो, मैंने कहा ना, तुम चले जाओ। अरे भाई, नाराज क्यों होते हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा भाई। एक बार कहने से तुम्हारे समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा ना, तुम जाओ, मुझको तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं, जाओ। अरे भाई, ठंड की रात है, वो भी कब्रिस्तान। मैरी, 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 where are you? ओह जॉनी भैया, आ गया तुम। आओ आओ, इतना देर से कहाँ था तुम? देखो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम अब आएगा आएगा, अभी तक तुम नहीं आया। कहाँ था तुम? हमको डैडी का थोड़ा चिंता होता है। डैडी अकेले इतना वर्क कर नहीं पाएगा, वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, टायर्ड हो जाता है। हम सोचता है मैडी कि हम भी एक गाड़ी निकलवा ले और डैडी के साथ हाथ पे हाथ मिलाकर चले। उससे डैडी को भी ज़्यादा वर्क नहीं पड़ेगा और घर का खर्चा भी चलेगा। क्यों, क्या कहता है तुम?
तुम्हारा कहना एकदम सही है, लेकिन अभी तो डैडी का लोन चल रहा है, तो ऐसे में डैडी गाड़ी कैसे निकलवाएगा? तुम एक बार डैडी से कन्फर्म कर लो, उसके बाद बात करते हैं, है ना? ठीक कहा ना? डैडी अभी तक नहीं है? नहीं। हाँ, दोपहर हो गई ना, डैडी आते और खाना भी खा लेते। तुम तो जानता है ब्रदर, डैडी एक भी कस्टमर को नहीं छोड़ते। वो सोचते हैं पैसा आए चाहे जैसे भी आए। डैडी बहुत तकलीफों से गुजर रहे हैं। हाँ, चलो तुम खाना खा लो। नहीं, डैडी आ जाएंगे तब साथ में खाएंगे, ठीक है? हमारा डैडी। जॉन अंकल, जॉन अंकल, क्या तुमने कुछ बात सुना? हाँ हैरी, हाँ सुना हमने। वर्सोवा के पुराने कब्रिस्तान के पास कल रात फिर मर्डर हुआ है ना? हाँ अंकल, क्या तुमको पता है कि ये मर्डर कौन कर रहा है? अब इतना तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन वो जो भी है उसके अंदर दिल नहीं, जरा भी इंसान के प्रति कोई प्रेम नहीं, पूरा मुंह नोच लिया है उसका। हाँ, उसकी आंखें फोड़ दी, आंखें पूरी खराब हो गई। हाँ, मुझे तो लगता है वो कोई जानवर है, हो सकता है। खैर, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? हमारा काम तो अच्छा चल रहा है। मैंने सुना है कि तुम्हें कोई मुसाफिर मिला है जो तुम्हें थोड़ी देर के सफर के लिए 2000 रुपये देता है। क्या ये बात सही है? यस अंकल, यस। हमारा जो वो कस्टमर है ना, वो वर्सोवा के पुराने कब्रिस्तान के पास ही जाता है, और वो 15 मिनट का रास्ता है, और वो 15 मिनट के लिए हमको 2000 रुपया देता है। हमारा तो रात भर का खर्चा निकल जाता है। हमको दिन में कस्टमर मिले या ना मिले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा रोज का इनकम 2000 रुपया है। मजे हैं तुम्हारे, मजे। वरना ऐसा दिलदार इंसान किसको मिलता है जो 15 मिनट के रास्ते के लिए 2000 रुपया दे दे? लेकिन हम तुमको एक बात बोलेगा, कभी कभी ऐसे लोग नुकसान भी पहुंचा देते हैं। हाँ, थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि जो इंसान तुम्हें 2000 रुपया दे रहा है उसके पास कोई अच्छाई का तो पैसा होगा नहीं, जरूर वो कोई गलत काम करता है, इसलिए उसके पास इतना पैसा है। थोड़ा सावधान होने का मैन। अरे नहीं अंकल, आपका कहना भी सही है, लेकिन वो आदमी बहुत अच्छा है। बस उसकी एक शर्त है कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाता है। पता नहीं क्यों वो बोलता है हमको तुम देखना नहीं, और आज तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। इससे तो यही साबित होता है ना मैम कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं। जो इंसान तुमको अपना चेहरा नहीं दिखा रहा, इससे तुम समझ जाओ कि हो ना हो ये कोई गलत इंसान है।
coincide. सर, माफ़ करिएगा, आज मैं बहुत थक गया था, इसलिए लेट हो गई। आइए मैं आपको वर्सोवा के पुराने कब्रिस्तान पे छोड़ देता हूँ। आइए सर। आ गए सर, चलें। सर, आपने कुछ सुना? यहाँ आप आधी रात को मत आया करिए। कल रात यहाँ पर खून हो गया है। पता नहीं कितनी बेरहमी से मारने वाले उसे मारा है। उसे सवाल जवाब करने की कुछ ज्यादा ही आदत थी, इसीलिए वो अपनी मौत खुद मरा है। आप जानते हैं उसे किसने मारा है? सवाल मत करो, ज्यादा सवाल जवाब मुझे पसंद नहीं। सर, आपकी मंजिल आ गई। ये कौन है और आधी रात को कब्रिस्तान में क्या करने के लिए जाता है? कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। मैरी, 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 वेयर आर यू? मैरी, ओ मैरी, क्या है बेटा? मैं प्रेयर कर रही थी, बोलो क्या हुआ? मैरी, मैरी, आज हम बहुत खुश है, बहुत खुश है। इतना खुश है ना कि शायद तुम नहीं जानता। पता है, आज माता मेरी की प्रार्थना की वजह से ही हमको नया गाड़ी का लाइसेंस मिल गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमको लाइसेंस मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब उसका गलत फायदा उठाएगा। तुम मन से काम करना भाई मेरा, क्योंकि अब मैं सोचती हूँ कि घर का सारा बोझ तुम उठाओ, क्योंकि कब तक डैडी हम दोनों का बोझ उठाएंगे? समझता है ना तुम्हें? हाँ हाँ मेरी, मैं सब समझता हूँ। गॉड प्रॉमिस, हम गलत संगत छोड़ देगा, उन गलत लोगों का साथ भी छोड़ देगा मेरी, और एक अच्छा इंसान बन के काम करेगा और डैडी का हर चीज में मदद करेगा। देखती हूँ भाई, हर बार तो ऐसा ही वादा करता है, लेकिन वादा तोड़ देता है तुम।
लेकिन अब वादा मत तोड़ो मैन। तुम एक काबिलदार इंसान बनकर डैडी का मदद करो। डैडी का मदद करेगा ना तो बहुत अच्छा होगा। हम अच्छे से काम करेंगे। अब हम मदद का प्रॉमिस कर रहे तो भी तुमको यकीन नहीं हो रहा। छी, माता का कसम खाकर बोला है और हम यकीन नहीं करेगा तो धिक्कार है हम पर। तुम अच्छे से काम करो भाई, और कैसे ही हमको। और डैडी का बाहर भी कम हो जाएगा और तुम्हारा काम भी अच्छे से होगा, है ना? हाँ मैरी, बात तो आखिर वही हुई। गाड़ी ये चलाए या मैं चलाऊं, बात तो वहीं आकर अटक गई ना। लेकिन डैडी, अब आपको हमारे होते काम करने का जरूरत नहीं है डैडी। हम है ना, अब बस घर में आप आराम से आराम करो बस। लो सुन लो इनकी बातें। बेटे, बात तो आखिर वहीं रुक गई है। घर पे आता है मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 रुपया। अगर 2 लोग मिलके कमाएंगे तो घर पे कितना आएगा? 2 रुपया। खर्चा और अच्छे से चलेगा ना। अब ये हमें ज्ञान देते हैं कि डैडी आप आराम करो। अरे तुम भी काम करो, हम भी काम करें, और दोनों मिलकर सबसे बड़ा अपना जिम्मेदारी को पूरा करें। समझा? डैडी, हम समझ गया तुम कौन सा जिम्मेदारी का बात करता है। हम तुमसे पहले भी कह चुका है डैडी, हमारी शादी के लिए आपको परेशान होने का जरूरत नहीं। भगवान ने चाहा तो सब ठीक ठीक होगा। अरे पगली, चिंता क्यों नहीं करे? तुम लड़की हो, आज नहीं तो कल अपने घर जाओगी ही जाओगी। तुम्हारा शादी का चिंता नहीं करेंगे तो फिर काम कैसा चलेगा? पागल लड़की। तो बात वही हुई, आप भी गाड़ी चलाओ और मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, और दोनों मिलकर इस घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी को पूरी करते हैं। ठीक है डैडी? हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम गाड़ी ले ले। फिर इसके लिए गाड़ी आएगा कैसे? मतलब कैसे आएगा डैडी? हाँ बेटा, हमने तो ये सोचा ही नहीं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पैसा। पैसा उतना है ही नहीं हमारे पास कि हम नया गाड़ी ले ले। ओ जीसस, हम कैसे अपने बच्चे के लिए नया गाड़ी खरीदेगा? ओ डैडी, टेंशन नहीं लेने का मैन। अभी नहीं खरीदेगा तो बाद में खरीद देने का। तब तक हम कुछ दूसरा जॉब करेगा डैडी। तब तक हम कुछ दूसरा जॉब देख लेगा। जॉनी भाई ने भी तो बैंक से लोन लेकर ही तो गाड़ी खरीदी थी ना डैडी। आप उनसे क्यों नहीं एक बार बात करते? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। मैं अभी जॉनी से बात करता हूँ, ठीक है? पूछने का क्या है अंकल? बैंक चलो, लोन का फॉर्म भरो और गाड़ी खरीद लो। लेकिन अंकल, आपको एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी की क्या जरूरत पड़ गई आपको? बेटा, हम बहुत मजबूरी से ये कर रहा है। पता है, एक लोगों के भरोसे घर नहीं चलने का मैन। पता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मैरी की शादी करना, और हम अकेले इतना पैसा नहीं जमा कर पा रहा है कि हम मैरी की शादी कर दे बेटा। इसीलिए हमने सोचा कि हम टॉम को भी एक गाड़ी खरीद दे तो टॉम उसको चलाएगा, और दोनों बाप बेटा मिलके घर भी चलेगा और मेरी की शादी भी हो जाएगी। क्या कहते हो?
अच्छी बात है अंकल, अच्छी बात है। लेकिन अंकल, फिर भी सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। क्या मतलब? मैंने कहा सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। जितनी अच्छी तुम्हारी किस्मत है, रोज रात को एक पैसेंजर को छोड़ते हो और 1000 रुपया 2000 रुपया ले लेते हो। हाँ अंकल, उसी पैसेंजर के बारे में ही मैं सोच रहा था। पता नहीं कौन है वो, कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है। रोज रात को 12 बजे हमको वो आउट एरिया में मिलता है और वो बरसोवा की पुरानी कब्रिस्तान के पास उतर जाता है और वहां से उन कब्रिस्तान में न जाने वो कहाँ चला जाता है। फिर उसके बाद वो हमको दिखता नहीं, पता नहीं कहाँ चला जाता है। बात थोड़ी पचती नहीं हमको अंकल। तुम्हारी बातें सुनकर हमको ऐसा लगता है बेटा कि तुम्हारा जो वो मुसाफिर है वो कोई इंसान नहीं, एक भटकती हुई आत्मा है। क्या आत्मा? नहीं नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता। आज की इतने एडवांस जमाने में आप भूत प्रेतों पे यकीन करते हैं? मैं नहीं मानता ये सब बातें। नहीं नहीं बेटा, इस बात को हल्के में मत लो। भूत प्रेत आत्मा ये सब होते हैं। पता है क्यों? कभी कभी किसी इंसान की इच्छा अधूरी रह जाती है और उसकी उसी बीच मौत हो जाती है, तो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो आत्मा अलग अलग रूप धारण करके कब्रिस्तान और जंगलों में भटकती रहती है। हो ना हो, तुम्हारा ये पैसेंजर भी एक भटकती हुई रूह है जो अपनी पुरानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुमको माध्यम बना रही है। भला किसी इंसान को क्या छाया आधी रात को कब्रिस्तान में जाए? अंकल, आपकी बातों से अब मुझे भी थोड़ा यकीन होने लगा है। आज रात को मैं इस मुसाफिर पर नजर रखूंगा। देखो तो ये आधी रात को कब्रिस्तान में जाके ये करता क्या है। चलिए सर, आपको छोड़ दूं वर्सोवा के पुराने कब्रिस्तान पे। सर, आपकी मंजिल आ गई।
गुड इवनिंग सर। शिंदे, लाश किधर है? लाश मॉर्ग में है। और शिंदे, क्या हो गया था? सर, ये जो वर्सोवा के पास जो पुरानी कब्रिस्तान है, वहां पर से लाश पड़ी थी। सर, लाश को बड़ी बेरहमी से मर्डर किया गया। लाश का पूरा चेहरा खराब हो गया सर। मतलब इस शहर में ये दूसरा कत्ल है। यस सर, ठीक उसी जगह पर जहां पिछले ताजुब की बात तो ये है क्या कि इसका भी मर्डर सेम उसी तरह हुआ है जिस तरह पुराने वाले का हुआ था। क्या कौन कर सकता है ये? पता नहीं सर, लेकिन जिसने भी किया है उसे हम राक्षस ही समझेंगे। क्या मतलब? क्योंकि इस तरह कोई इंसान तो किसी को नहीं मार सकता। जरूर कोई शैतान ही होगा। तुम पुलिस वाले होकर शैतानों पे यकीन करते? अरे नहीं सर, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, चलो लास्ट के पास चलिए सर। हेलो इंस्पेक्टर। डॉक्टर, क्या हम लाश को देख सकते हैं? ऑफ कोर्स। डॉक्टर, कोई रीजन? कोई रीजन नहीं सर। ऐसा लगता है कि बिजली के झटके दिला दिला कर उस इंसान को मारा गया है सर। बिजली के झटके दिलाकर? हाँ सर, हाई वोल्टेज करंट सर। उसकी पूरी बॉडी को जला दिया है। उसकी आंखों की नस फट गई जिससे उसका चेहरा पूरा बिगड़ गया है। सर, हमें लाश दिखाइए, चलिए। सर, यही है वो लाश। ये चेहरा, सूरत एकदम बिगड़ गई है। देख लीजिए। डरावना हो गया इसका फेस। बट डॉक्टर, मेरी ये समझ में नहीं आता कि कोई ऐसा भला क्यों कर सकता है। वहां के चर्च के फादर ने भी कुछ नहीं सुना क्या? सर, हम क्या जानेगा। दिन में हमको इतना काम रहता है, इतना वर्क रहता है इंस्पेक्टर, कि हम जब रात को अपने बेड में जाता है तो कब हमारा आंख लग जाता है हमको पता ही नहीं चलता। हम सचमुच गॉड प्रॉमिस कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर, कुछ नहीं जानता। फादर, हम आपको कुछ बोल नहीं रहे, बट ये कहना चाहते हैं कि आज धर्म की आड़ पे ही लोग गलत काम करते हैं। चर्च वगैरह में भी आजकल गलत काम ही चल रहे हैं। कहीं आप तो नहीं इस चीज में शामिल हैं? और शट अप इंस्पेक्टर, तुमको हम बोल दिया ना, तुमको समझ में नहीं आता। हम गॉड प्रॉमिस कहता है जब हम नहीं किया। हम कोई गलत आदमी नहीं का ब्लेम तुम हम पर दे रहे हो। क्या सबूत है कि हमने ही किया है?
फादर फादर कूल डाउन, हम आपको नहीं बोल रहे, हमारा काम ही है ये करना। नहीं नहीं, ये तुम्हें क्या हो गया? ये तुम्हें क्या हो गया? तुम उठो ना, तुम उठो ना। तुम तुम इस तरह हमें छोड़कर अकेले नहीं जा सकता। मैं नहीं जा सकता। तुमको तुमको ये क्या हो गया? उठो ना, उठो ना। देखो, तुम खोलते क्यों नहीं? आंखें क्यों नहीं खोलते? तुम उठो, उठो ना। तुम इस तरह हमको छोड़ के नहीं जा सकते मैन, तुम इस तरह हमको छोड़ के नहीं जा सकता। हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेगा मैन? ए मैन, मैन उठो ना, उठो ना। उठते क्यों नहीं? उठो ना, उठो, उठो। नहीं! Oh my God! नहीं, नहीं। फादर प्लीज, क्या कर सकते हैं? लगता है वो डर गई है फादर, डर गई है, उसका फेस दिख रहा है। मुझे प्लीज समझाइए, आप लोग एकदम पागल हो गए क्या? डेड बॉडी का फेस इतना डरावना है, और ये लेडी अंदर कैसे आई पाएगी? क्या हो रहा है यहाँ इस शहर में? कुछ समझ भी नहीं, जो भी है बहुत गलत हो रहा है यहाँ, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। डैडी, डैडी, क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों हैं? छोड़िए भी डैडी। भैया की मौत के बाद आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। क्या करेंगे डैडी? जाने दीजिए, मत रोइए, मत रोइए। बात वो नहीं मेरी, बात ये है कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, कितना भी आगे क्यों न चला जाए, मौत पर कभी काबू नहीं पा सकता, कभी काबू नहीं पा सकता। डैडी, हाँ बेटी, वो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन क्यों, आखिर क्या उसके साथ ऐसा उस दिन हुआ? बहुत खुश था, हमको बोला कि अंकल बैंक चलिए, लोन का फॉर्म भरिए और गाड़ी निकलवाने वाला था। अब कैसे सब कुछ हो डैडी? ये मौत ऐसा क्यों हमसे हमारे को छीन लेती है डैडी? एक न एक दिन सबको जाना है, लेकिन जाने से पहले हम अपनी आने वाली खुशियों को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना, इसलिए खुश रहिए। जाने दीजिए, चलिए खाना खा लीजिए। बेटा तुम चलो, हम आता है। कहाँ जा रहे हैं आप? हमारा दिमाग में कुछ उलझन है, उस उलझन को खत्म करके हम आता है। तुम चलो। मैरी, मैरी, हाँ, क्या हो गया डैडी को? डैडी कहाँ चले गए? उनके दोस्त की मौत के बाद वो बहुत
दुखी हैं। तो तो जाओ ना तुम, बुलाकर ले आओ डैडी को। ठीक है। डैडी, अरे बेटा, तुम क्या हो गया आपको? कुछ भी नहीं हो बेटा, मत दुखी हुई पापा। जिसको जाना है वो चला गया, आप क्यों उदास हो रहे हैं? मत रो पापा, मैं जानता था भैया आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे। ऐसा लग रहा मेरा एक हाथ कट गया। वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन मौत में किसी का बस नहीं। आप शांत हो जाइए और चलिए डैडी। ऐसा सोचते रहेंगे तो कैसा काम चलेगा? हाँ चलिए डैडी, चलिए खाना खा लीजिए, फिर हमें आगे का भी तो सोचना है ना। मत रोइए डैडी, चलिए प्लीज। मैं सोच नहीं रहा बेटा, मुझे मैरी की शादी की चिंता है। कैसे उसका शादी होगा? हाँ, मैंने सोच लिया है बेटा, मुझे अब क्या करना है। क्या करना है डैडी? और ऐसा क्या सोच लिया आपने? वही मुसाफिर ही अब हमारा भगवान बनकर आएगा। चलिए सर, मैं आपको अब वर्सोवा के पुराने कब्रिस्तान पे छोड़ दूँ। चलिए, आप चिंता मत करिए, मैं आपको पुरानी कब्रिस्तान ही छोड़ूंगा। मेरा दोस्त अब वो नहीं रहा, वही आपको छोड़ता था। अब मैं आपको छोड़ दूंगा, आप चिंता मत करिए। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। शीशे के जरिए या किसी भी तरीके से आपके चेहरे को ना देखे, आपके फेस को भी कोई ना देखे, ना आपकी आंखों को कोई देखे। लेकिन मुझे इससे क्या मतलब सर? मुझे तो उन पैसों से मतलब है जो आप मेरे दोस्त को दिया करते थे। मेरी कुछ मजबूरी है, मुझे अपने लड़की की शादी करनी है, घर का खर्च भी नहीं चलता। मैंने सुना है आप बहुत दिलदार हैं। 1 घंटे का 2000 रुपया मेरे दोस्त को देते थे। मुझ पर भी रहम करिए प्लीज। भगवान आपको खुश रखेगा। मेरा दोस्त ना मेरे बेटे के लिए गाड़ी निकलवाने वाला था, लेकिन वो मर गया। मुझे अपने दोस्त बहुत आप आ जाइए, मैं आपको छोड़ दूँ।
डैडी आप हर रोज 4,000 रुपये लेकर आएंगे? मतलब ये कौन है जो मतलब इतना पैसा दे रहा है? अरे इससे तो हमारा सारा दुख ही दूर हो जाएगा डैडी। लेकिन फिर भी डैडी, ये आदमी कौन है, क्या करता है? हे भगवान रक्षा करना, मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है डैडी। कहीं ये कोई गलत इंसान तो नहीं? जो भी है एक बार सोच समझ कर इसके गाड़ी में बैठिए, कहीं कुछ उटपटांग ना हो डैडी। अरे नहीं मैरी नहीं, अब तो मैं हर रोज 4,000 रुपये लेकर आया करूँगा। और देखना जल्दी से जल्द तेरे भाई के लिए एक नई गाड़ी और तेरी शादी की भी तैयारी हो जाएगी। हर रोज 2,000 रुपये, वाह वाह, थैंक्स गॉड। लेकिन डैडी, मुझे इस इंसान की नीयत कुछ ठीक नहीं लगती। जो भी हो बेटी, ये जान लो बेटी कि ये हमारे लिए भगवान बनकर आया है। हाँ, हमारे ऐसे दुख के समय पे हमारी मदद कर रहा है। इससे ज़्यादा बढ़कर और क्या चाहिए बेटी? टेंशन मत लो, अब हमारे दुख के दिन खत्म। अब हर रोज 4,000 रुपये आएंगे। 4,000? मैरी बेटी। यस डैडी। ओ गॉड, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है डैडी। डैडी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में आप कहाँ जाएंगे रात को? आज मत जाइए। नहीं बेटा नहीं। मैं अगर उस मुसाफिर को नहीं छोड़ूंगा तो फिर पैसा कहाँ से मिलेगा? फिर भी डैडी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मत जाइए प्लीज। नहीं बेटी, जाना बहुत जरूरी है। कैसा बात करती हो तुम? डैडी, टेंशन नहीं लेने का डैडी। अपुन है ना, आज अपुन चला जाएगा अपने मुसाफिर को छोड़ने। नहीं, खबरदार, जो तुमने ऐसा कहा तो तुम नहीं जानते वो कौन है। उसका चेहरा नहीं देख सकते। नहीं बेटा, तुम मत जाओ। अगर तुम गए तो तुम दिक्कत में आ जाओगे, मत जाओ। अरे डैडी, हमको सब पता है डैडी। उसका रूल उसको पीछे मुड़ के देखने का नहीं, उससे ज़्यादा बात नहीं करने का, है ना? हमको पता है डैडी, टेंशन मत लो, हमको कुछ नहीं होगा। हम यू गए और यू आया, ठीक है? नहीं बेटे, मत जा प्लीज। चलिए सर, आज मैं आपको छोड़ दूँ। वो क्या है कि मेरे डैडी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे भेजा है। आप डरिए मत, अब चलिए। मुझे पता है आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है, आईने के जरिए किसी भी जरिए आपके पीछे नहीं जाना है ना आपको देखना है। आपको छोड़ देता हूँ, माफ़ कीजिएगा सर। चलिए।
अरे क्या सर, कितनी देर से आपको बोल रहा हूँ, चलिए ना, कुछ भी नहीं होगा। सर चलिए। देखिए सर, मुझे अब डाउट हो रहा है आप पर। आप कोई गलत इंसान तो नहीं? मुझे आपको देखना पड़ेगा। मैं जिसके साथ जाता हूँ उसी के साथ जाऊंगा। तुम जाओ, परेशान मत हो, जाओ। तुम्हारे खाते पे मैंने आज का पैसा दे दिया है। जाओ जाओ, यहाँ से कहा ना, जाओ। अरे सर देखिए ना, आप गलत समझ रहे हैं। चलिए ना, मैं आपको छोड़ दूँ। एक बार तुमसे समझ में नहीं आता? तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? जाओ कहा ना। नहीं, आज तो मैं देख के रहूंगा आप हैं कौन। चलिए ना। नहीं 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 ना। इस शहर में ये चौथा मर्डर, ठीक है। और कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया। हम लोगों को क्या जवाब देंगे कि कातिल कौन है, कहाँ से आता है, मर्डर करके कहाँ चला जाता है? कुछ समझ में नहीं आता। इंस्पेक्टर, इसकी भी मौत वैसे ही हुई है जैसा पिछली बार हुआ, बिजली का झटका दिला दिला कर। डर मेरे समझ में नहीं आता कि कोई आखिर ऐसा क्यों करेगा। आखिर किसी की क्या दुश्मनी है ऐसे मासूम लोगों से, बेकसूरों से? लोगों को इतनी बुरी मौत मार रहा है। इसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पुलिस के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। शिंदे, यस सर। क्या तुमने इसके घर वाले को इन्फॉर्म किया है? यस सर, आते ही होंगे। इंस्पेक्टर, क्या हो गया? क्यों बुलाया है मुझे आप लोगों ने यहाँ पास? क्या हो क्या गया है? सर आप अपने आप को थोड़ा शांत कर लीजिए और देखिए, इस लाश को आप पहचानते हैं? किसकी लाश है वो? देख लीजिए एक बार। डैडी, डैडी, क्या हो गया?
क्या हो गया, कुछ बोलते क्यों नहीं? बेटी क्या हो गया, बोलिए ना। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बोलिए ना डैडी, बोलिए ना। उधर देखो। ना धोखेबाज बोलता है बहन की शादी करूंगा। डैडी आप चिंता मत करो, सारा घर का खर्चा उठा लूंगा। यही सिला दिया, मना किया था तुझे बेटा मत जा, लेकिन तूने मेरे बात को काट दिया बेटा। इस बूढ़े कंधे पर सारा बोझ देकर चला गया तू। बेटे मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। क्यों? लेकिन नहीं, मुझे तो अपनी फर्ज निभाना ही है। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। मुझे तो गाड़ी चलाने जाना ही पड़ेगा। जाता हूं मैं। डैडी डैडी कहाँ जा रहे हैं आप? मत जाइए, आप उस गाड़ी को चलाने मत जाइए। वो इंसान नहीं, शैतान है। उसने मेरे भाई को मार डाला। हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा डैडी, आप मत जाओ। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? कहाँ जाऊंगी डैडी, कहाँ जाऊंगी? भगवान के लिए दया करिए, मत जाइए। नहीं मैरी नहीं, रोते नहीं बेटी। वो किसी को कुछ नहीं करता। जब तुम उसे परेशान करोगे तभी वो परेशान करता है। तेरे भाई को मैंने मना किया था कि उससे ना बात करना, ना उसकी तरफ देखना। तेरे भाई ने कुछ किया है बेटी, तभी वो हम सबको छोड़कर चला गया। डैडी अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? डरो मत बेटी, डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। भगवान ने चाहा मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे जाने दे बेटी, जाने दे, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं होगा बेटी। मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। चलिए सर, बैठ जाइए। छोड़ दूं आपको वर्सोवा के पुराने कब्रिस्तान पे। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। दुख मुझे इस बात का नहीं है, मैंने उस बेवकूफ को मना किया कि अपने काम से मतलब रखे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी।
गया, मेरी मंजिल पीछे रह गई है डैडी। नहीं डैडी, नहीं डैडी, नहीं नहीं, देखिएगा डैडी, नहीं तो आप बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे डैडी। मरने के बाद भी मुझे मेरा फर्ज याद है, आपको मेरी की शादी करनी है। मेरी भी आत्मा इसीलिए भटक रही थी डैडी। आप रो मत, मैंने आपके खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। चाहिए उससे आप मेरी की शादी कर दीजिए और मुझे माफ कर दीजिए डैडी, माफ कर दीजिए। मैं जा रहा हूँ डैडी, मैं जा रहा हूँ।